आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही सर्विसेज चीफ्स के हवाले से, और ये एग्जैक्टली वही बात है जो शेख रशीद साहब ने मेरे इंटरव्यू में आके कही कि जी सर्विसेज चीफ सारे ऑन बोर्ड नहीं थे, कि ये साजिश नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपके मुतल्लिक कोई ये शख्स ये बात कह दे, आप जब मिनिस्टर थे, आपकी मिनिस्ट्री का कोई स्पोक्स पर्सन या इवन फवाद चौधरी साहब गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन थे, वो आके ये बात कह दें, प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पे कोई बात कह दें और वो गलत बात हो बकौल आपके, जिस तरह आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ, और प्राइम मिनिस्टर की तरदीद भी ना करें, क्योंकि DGISPR ने जो कि इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के ऑफिसर हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, जो तीनों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहरिया को, नेवी को और फजाइया को, उन्होंने इतनी बड़ी बात कही आके, जरा आप सुन लें, उसके बाद किसी तीनों चीज की तरफ से कोई तरदीद नहीं आई। अगर तो ये झूठ बोला है DGISPR ने, तो फिर तो उनको तरदीद करनी चाहिए थी उन बावर्दी ऑफिसर्स को। अगर वो आपके सामने बैठ के कह सकते थे कि ये साजिश लग रही है उनको बकौल आपके, जिस तरह आप कह रहे हैं, तो वो कह सकते थे DGISPR गलत बयान नहीं कर रहे हैं हमारे बिहाफ पे। वो उन 40-40 सालों की सर्विस है बहरिया और नेवी और फजाइया के सरबराहों की, उन्हें उन पे झूठ कौन बांध सकता है? जरा सुन लें उन्होंने क्या कहा DGISPR ने इसी सवाल पे। जी, मैं बड़ा क्लैरिटी के साथ आपको ये बता दूं कि उस मीटिंग में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों सर्विसेज चीफ्स और DGISI ये तमाम मौजूद थे, और उस मीटिंग में बहुत वाज़ेह तौर पे, बहुत मुफस्सल अंदाज में शुरका को ये एजेंसीज की तरफ से अपडेट किया गया, ये ब्रीफ किया गया कि किसी किस्म की कोई साजिश या इस चीज के कोई शवाहिद, कोई एविडेंस नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और हमारी एजेंसीज दिन रात यही काम करती और 24 घंटे वो पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली साजिशों और इन चीज का इतराक रखना और उनको काउंटर करना, ये उनका काम है। बहुत वाज़ेह तौर में, बहुत मुफस्सल अंदाज में बता दिया गया था कि हमारे पास सारी चीज को बड़े बेहतर तरीके से देखा है और बहुत प्रोफेशनली उनको ब्रीफ किया गया कि देयर इज नो सच थिंग, नो सच एविडेंस ऑफ एनी कॉन्स्पिरेसी इन दिस होल थिंग। DGISPR ने तीनों चीफ्स के बिहाफ पे कहा है कि हमें कोई शवाहिद नहीं मिला साजिश का। जी असद उमर साहब। आप कामरान, फिर आपने सुना नहीं उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा कि तीनों चेयरमैन जॉइंट चीफ और तीनों सर्विस चीफ मौजूद थे। उन्होंने ये नहीं कहा कि उनका ओपिनियन क्या था। दूसरी बात उन्होंने ये की कि DGISI ने ये कहा कि साजिश जो है वो हमें नहीं नजर आई, और ये दुरुस्त बात है, उन्होंने कहा था कि नहीं नजर आई। उन्होंने कोई मुफस्सल रिपोर्ट पेश की? नहीं, उन्होंने कोई मुफस्सल रिपोर्ट नहीं पेश की, बल्कि कोई भी रिपोर्ट नहीं पेश की। कोई कागज वहां पे, एक पेज का भी कागज नहीं प्रेजेंट किया गया। उस मुरासले के अलावा कोई और दस्तावेज उस मीटिंग के अंदर प्रेजेंट नहीं की गई। मैं ये नहीं कह रहा कि DGISI जिस नतीजे पे पहुंचे वो गलत नतीजा था, हो सकता है कि वो सही नतीजे पे पहुंचे हो, लेकिन जिस रिपोर्ट की, जिन तहकीकात की बुनियाद पे उस नतीजे पे पहुंचे, वो उस मीटिंग के अंदर कोई मुफस्सल ब्रीफिंग के अंदर शेयर नहीं की गई कि हमने ये 5, 6, 7, 8 चीजें देखी हैं और इस वजह से हम इस नतीजे पहुंचे। हाँ, ये जरूर कहा था उन्होंने कि उनको नजर नहीं आ रही हो। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा, उन्होंने DGISPR ने ये दावा नहीं किया कि तमाम सर्विस चीफ्स ने ये कहा था। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि उनकी मौजूदगी में ये हुआ था। और मैं ये सर भी मैं क्लियर कर दूं, सॉरी कामरान, एक और चीज मैं क्लियर कर दूं। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी सर्विस चीफ ऐसा था जो कह रहा था हाँ साजिश है, ये मैं नहीं कह रहा। तो सर फिर पॉइंट क्या है? मैं ये कह रहा हूं कि साजिश नहीं है, ये हर एक ने नहीं कहा था। हर एक सर मैं इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं इस प्रोग्राम के तवज्जुह से एक ब्रेक लेता हूं, लेकिन मैं इस प्रोग्राम के तवज्जुह से असद उमर साहब हमारे साथ ही हैं। मैं तीनों सर्विसेज चीज को कहता हूं कि DGISPR ने आके आपके बिहाफ पे मेरे प्रोग्राम में ये बात कही है कि तीनों सर्विसेज चीफ्स DGISI की फाइंडिंग के साथ ऑन बोर्ड थे, और वो उन तीनों का ये नजरिया मतमा नजर था एविडेंस की बेस के ऊपर कि ये साजिश नहीं हुई इमरान खान की गवर्नमेंट के खिलाफ। ये मैं आज असद उमर साहब की मौजूदगी में DGISPR का जो इंटरव्यू मैंने किया जनरल बाबर इफ्तिखार साहब का, उसकी बुनियाद पर तीनों चीज़ को ये कह रहा हूँ कि आपके मुतल्लिक पूरे पाकिस्तान में यही परसेप्शन आया है और यही सच हम समझते हैं। जो DGISPR ने बताया, उनको झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है आपके बिहाफ पे। असद उमर साहब कह रहे हैं कि वो क्लैरिटी नहीं, लेकिन मैं आज आपसे कहता हूँ कि जी यही बात कही गई है। तो कल आप तरदीद कर दें इसकी, ताकि उससे असद उमर साहब या सेटिस्फाई हो जाए या बाकी की पाकिस्तानी कौम मुझ समेत सेटिस्फाई हो जाए। असद उमर साहब, लास्ट 2 क्वेश्चंस। अगर सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कमीशन बनाने पे आमादगी का इजहार नहीं करती, तो इमरान खान साहब जो है और सुप्रीम कोर्ट इजाज़त भी नहीं देती धरना या जलसे करने का, फिर भी इमरान साहब कॉल देंगे अगर फौरी इलेक्शन नहीं होते? दोबारा एक दफ़ा एहतजाज की कॉल हो गई, जैसे 25 मई को हुई थी। सर, पहली बात तो आपने जो पिछली ब्रेक से पहले कहा वो फैक्चुअली दुरुस्त नहीं है, और मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि आप दोबारा चला के देख लें कि DGISPR क्या कह रहे हैं।
DGISPR ने ये नहीं कहा कि तमाम सर्विसेज चीफ ने ये बात कही थी। उन्होंने कहा उनकी मौजूदगी में एजेंसीज ने ये बात कही थी। और जो आपने कहा कि मैं बोल रहा हूं कि वो झूठ बोल रहे हैं, मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप झूठ बोल रहे। मैं सर, मैंने तो ये कहा ही नहीं, मैं तो बात ही खत्म कर दी। मैंने कहा है, अपील की है आपकी मौजूदगी में तीनों सर्विसेज चीफ से कि अगर मेरा तासुर ये है कि मुझे इंटरव्यू दिया DGISPR ने, जो उन्होंने कहा उसमें उन्होंने ये कहा कि तीनों सर्विसेज चीफ्स इस बारे में बिल्कुल कंफर्म थे कि कोई साजिश नहीं हुई। अगर ये बात गलत है, चले मैं अपने पे ले लेता हूं, अगर ये बात गलत है तो सर तरदीद करें, कौम को इस हैजान से निकालें, क्योंकि आपकी खामोशी का मतलब ये है तीनों सर्विसेज चीफ्स का कि DGISPR ने सच बोला है। और असद उमर साहब, आपका फिर आर्गुमेंट जो है वो फिर कहीं स्टैंड नहीं करेगा करता अगर वो खामोश रहते हैं कंटिन्यूसली। मैं आज उनको दावत दे रहा हूं प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से कि वो तरदीद जारी करें इसकी कि असद उमर साहब और इमरान खान साहब ठीक कह रहे हैं। कामरान, फिर सुन ले मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। मैंने क्या कहा है, मैं ये कह रहा हूं कि उस मीटिंग के अंदर तमाम सर्विसेज चीफ ने ये बात नहीं बोली थी कि ये साजिश है। किसी ने ये भी नहीं बोला था, उनमें से किसी ने ये बोला था कि साजिश है, लेकिन हर एक ने ये नहीं कहा था कि साजिश नहीं है। फिर आपने क्लिप सुनवाया DGISPR का। DGISPR ने कहा चेयरमैन जॉइंट चीफ्स और तमाम सर्विसेज चीफ्स की मौजूदगी में ये ब्रीफिंग हुई। उन्होंने नहीं कहा। असद साहब एक बात बताइए, नहीं कही। असद साहब चले अब आगे। सर एक बात बताइए, ये जो तीनों चीफ्स हैं बहरिया, नेवी और फिजाइया के, इनकी इंटेलिजेंस की बुनियाद किस एजेंसी की बुनियाद पे है? ISI के अलावा भी कोई एजेंसी है जिससे वो फीडबैक लेते हैं किसी भी इस तरह के अहम मसले के ऊपर, साजिश टाइप? कामरान, जो भी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आती है उसको देखने के बाद जो फैसला साज होता है ना, वो फैसला करता है कि इसमें रिपोर्ट का जो कंक्लूजन ड्रॉ हुआ है वो दुरुस्त है कि नहीं है। हो सकता है कि आर्मी चीफ उसी रिपोर्ट को देख के कोई और कंक्लूजन रीच करे और जो DGISI है उनका कंक्लूजन डिफरेंट हो। जरूरी नहीं है DGISI का और ISI और आर्मी चीफ का हर इंटेलिजेंस रिपोर्ट के ऊपर कंक्लूजन एक ही हो, वो मुख्तलिफ हो सकता है। सलामती कमेटी के इलामिये में जब ये तीनों बैठे हुए हैं और ये साजिश का लफ्ज उसमें इंक्लूड नहीं कर रहे, DGISI कह रहे हैं साजिश नहीं हुई, DGISPR कह रहे हैं कि हमने इन्वेस्टिगेट करवाया ISI से, साजिश नहीं हुई, और ये वहां बैठे हुए तीनों सर्विसेज चीफ्स और ये खामोश बैठे हुए हैं, तो आपको अंदर से दिल के हाल किस तरह चल गया पता कि ये तीनों चीफ्स में से कोई चीफ ऐसा भी है जो ये सोचता है कि यार ये पता नहीं साजिश है या नहीं, हम इस बारे में कुछ नहीं जानते? मैं आपको फिर वही बोल रहा हूं, आप सुन नहीं रहे मेरी बात को। मैं दिल का हाल नहीं जानता, मुझे क्या पता, हो सकता है कि वो सब लोग समझते हो कि साजिश नहीं है। मैंने सिर्फ एक फैक्चुअल बात स्टेट की है और वो फैक्चुअल बात पे मैं स्टैंड करता हूं कि कहा नहीं था सबने। अब अगर आपको दिल का हाल पता चलता है तो आप बेशक उसको पता करा लें। मुझे नहीं पता चलता। मेरे पास डॉक्यूमेंट है आपकी गवर्नमेंट के एलामिये का, उसमें साजिश का जिक्र नहीं है। DGISPR का इंटरव्यू है, उनकी प्रेस ब्रीफ है, उन्होंने कहा ISI ने इन्वेस्टिगेट किया, हमें साजिश के शवाहिद नहीं मिले। सर मेरी अर्ज सुन लें, DGISPR speaks on the behalf of all the 3 departments। वो इंटर सर्विसेज है ना, वो सिर्फ फौज का इदारा तो नहीं ना जिनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो नेवी को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और उन्होंने, चले मेरे इंटरव्यू में अगर आपको इबाहम लग रहा है, तो उन्होंने जो प्रेस ब्रीफिंग दी थी जिसमें कहा था यू कैन आस्क ऑल क्वेश्चंस, उसमें तो उन्होंने कैटेगरिकली कहा है कि जी ये साजिश नहीं है और हम सारे वहां बैठे हुए थे और उनके सामने ISI ने रिप्रेजेंट किया। जरूर कहा होगा, मैं कब कह रहा हूं उन्होंने नहीं कहा, जो उन्होंने कहा वो जरूर कहा होगा। यहां पर उन्होंने नहीं कहा, जो आपने क्लिप सुनवाया उसमें नहीं कहा। अब आगे चलें या इस पे बहस इसी पे करते रहेंगे? सर ये तो इमरान खान साहब से कहना है, असद भाई जरा लाइट उसमें आप अगर नाराज ना हो कि आगे चलें कि इसी के अंदर रहना है कि इसी बात पे चलते रहना। ये बड़ी खूबसूरत बात आपने बात की। अब आपने बड़ी खूबसूरत बात की, इसका मुझे अब जवाब देने दें। जी जी। पहली बात तो यह कि सुप्रीम कोर्ट इजाजत नहीं देगा जलसे की। भाई कैसे नहीं देगा सुप्रीम कोर्ट इजाजत? कौन सा कानून, कौन सा आईन पाकिस्तान का ये इजाजत देता है कि जलसा ना कर सके कोई पार्टी? तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। धरने की बात हो रही है सर जी, धरने की बात हो रही है, धरने की इजाजत मांग रहे हैं सर। धरने की इजाजत सुप्रीम कोर्ट दे चुका भाई मेरा है। सवाल डिफरेंट है आपसे। अगर आपको चले सुप्रीम कोर्ट को छोड़े, आप अगर फौरी इलेक्शन नहीं मिलता, असल में तो तुमने कामरान बड़ी खूबसूरत बात की थी, मुझे उसका जवाब देना। शुक्र, अच्छी लगी आपको मेरी बात। मुझे आपकी अक्सर बातें अच्छी लगती हैं। अच्छा, थैंक यू। बात की ना आगे चलना, ये एग्जैक्टली इमरान खान कह ही ये रहे। ठीक, इमरान खान कह रहे हैं आगे चलो। जैसे पाकिस्तान 75 साल से चलता रहा है ना, ऐसे पाकिस्तान नहीं तरक्की कर सकता, ऐसे वो पाकिस्तान नहीं बन सकता जो पाकिस्तान के अवाम की जो ख्वाहिश है, जो उनका हक बनता है वो उनको मिले। पाकिस्तान अमेरिका के बैरूनी मुदाखलत के सामने सर झुकाता रहे। ये पुराना पाकिस्तान अब खत्म कर दो, अब आगे चलो, एक नया पाकिस्तान। असद भाई यकीन करें,
इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, और आज भी बहुत मजा है आपसे बात करने का, द क्रेडिबल पर्सन लाइक यू, जिससे बात पीटीआई की तरफ से, और आपकी बात सुन के बड़ी फुल ऑफ डेप्थ होती है। ठीक है, आपसे डिसएग्रीमेंट हो सकता है, मेरा है भी इस साजिश वाले सारे आर्गूमेंट पे, लेकिन इट्स प्लेजर टू हैव यू इन द शोज